ये जो दूसरा क्वेश्चन है अडानी पावर के ऊपर देखिए पिछले 4-5 हफ्तों से इसमें एक हल्की-सी करेक्शन देखने को मिली है और स्टॉक पिछले 5 हफ्तों में 8-9% गिर चुका है। लेकिन अगर मैं मार्च के लोज़ से स्टॉक को कंपेयर करूँ तो अभी भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है मार्च के लोज़ से। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है ज़रूर एक टाइम बेस्ड करेक्शन देखने मिल रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंस स्ट्रेंथ में काउंटर है तो यहाँ पे इनको एवरेजिंग करनी है तो यहाँ पे इस स्टॉक में कर सकते हैं। लेकिन सिंस अडानी ग्रुप स्टॉक्स थोड़े से हाई वोलेटाइल या हाई बीटा है। पहले आईडीबीआई बैंक और क्वांटिटी अच्छी खासी ले रखी है इन्होंने 10,102 इनकी खरीदे, तो ऑब्वियसली इनके भाव से नीचे कर रहा है कामकाज, थोड़ा लॉस हो रहा है। क्या किया जाए यहाँ पे क्या मुनाफे में तब्दील होगा, क्योंकि 6 महीने में करीब 27% टूट गया है। दूसरी तरफ पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। अदानी पावर आज भी देखिए डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। इन्होंने अपनी खरीद 150 बताई, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ले रहे हैं और 6 महीने में 43% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। तो क्या इन लेवल्स पर एवरेजिंग की सलाह होगी अदानी पावर में? तो इनके दो प्रश्न बताएं आशीष जी। देखिए पहले तो आईडीबीआई पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक काफी नोटोरियस रहा है। न्यूज़ फ्लोज काफी आते हैं और उसके बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिलता है और वो जब न्यूज़ फ्लोज या जो इसके टेक ओवर की न्यूज़ है वो जब फेल होते हैं तो इसमें उसी तरीके की गिरावट भी देखने मिली है। और मार्च में देखिए फरवरी और मार्च में स्टॉक 115 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से सिर्फ 3 हफ्ते में गिर के ऑलमोस्ट 46% तक का फॉल था। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है जिनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का है। हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है, ये स्टॉक 95-98 के आसपास में आता है तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। बेटर पीएसयू बैंक्स अवेलेबल है, एसबीआई और इवन प्राइवेट साइड में फेडरल जैसे बैंक्स हैं उनमें होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएंगे और पीस ऑफ माइंड के साथ दे पाएंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन में एक स्टॉक ऑफ 77 का जरूर मेंटेन करें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया टेक का, देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज के इम्प्लीकेशंस जो है थोड़ा सा टाइम लगता है और स्पेसिफिकली ऐसे जो बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है सिर्फ एपटेक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अभी एएसएम कैटेगरी में है और ट्रेड टू ट्रेड में है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें सिंस सर्वेलेंस में है ये स्टॉक। अगर इनके पास पोजीशन है तो 90 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 90 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है एपटेक तो यहाँ भी फिलहाल अवॉइड करने की राय है सचिन जी। तो शुरुआत कर लेते हैं हम GIC-RE से और आपकी खरीद आपने बताई 364 की, 357 पर कर रहा है कारोबार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, थोड़ा आपकी खरीद से नीचे है। व्यू क्या है सचिन जी आपका, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम मेरा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से क्या लगता है यहाँ पे मुनाफा बनेगा आशीष जी? जी देखिए थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज में प्रेशर देखने मिल रहा है और इसी कारण से इसमें भी एक गिरावट देखने मिली है। हाउएवर एक बेस कंप्लीट कर रहा है, ये 350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और वहीं पे जो पूरी गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिली और मल्टीपल टाइम्स इसने तो 1-1.5 साल में इस जोन को टेस्ट किया और यहीं से बाउंस बैक दिया है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को 345 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 400 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं।